नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल हनुमान भक्ति सागर पर, जहां मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के अध्यायों का सार समझाती हूं। आज मैं आपको अध्याय 17 का सार समझाऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या उपदेश दिए थे जो हमारे लिए आज भी लाभदायक हैं तथा हमारा ज्ञानवर्धक है। यह अध्याय आपको मानव के व्यवहार, उसके स्वरूप का ज्ञान करवाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 17वां अध्याय। इससे पहले कि आप इस अध्याय में खो जाएं, हमारे चैनल हनुमान भक्ति सागर को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आगे के अध्यायों की वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। 17वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जो शास्त्र विधि को छोड़ श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा किस प्रकार की है? सात्विक है अथवा राजसी अथवा तामसी है? श्री कृष्ण जी बोले, प्राणियों के स्वभाव ही सात्विक, राजसी और तामसिक ये 3 प्रकार की श्रद्धा है। जो सुन है अर्जुन, सबकी श्रद्धा अपनी प्रकृति के अनुसार होती है। पुरुष श्रद्धामय है, जिनको जैसी श्रद्धा होती है वह वैसे ही होता है। सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यज्ञ राक्षसों को पूजते हैं और तामसिक जन भूतों और प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, कामना, विषय अनुराग और आग्रह युक्त शास्त्र को न कहा हुआ उग्र तप करते हैं, मूर्खता से न केवल अपनी शरीरस्थ आत्मा को बल्कि मुझे भी नष्ट कर देते हैं, उन्हें निश्चय पूर्वक आसुरी जानिए। प्रत्येक को 3 प्रकार के आहार प्रिय हैं। उसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनमें भेद होते हैं। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस, घृत युक्त पोषक और आनंददायक आहार सात्विक को प्रिय हैं। कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, तीखे, रूखे, चरपरे तथा दुख, शोक और रोग जनक भोजन राजसी लोगों को प्रिय है। पहरों का रखा हुआ अनिरस, दुर्गंध युक्त, बासी, अपवित्र भोजन तामसिक लोगों को अच्छा लगता है। यज्ञ करना ही है, ऐसे मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो किया जाता है वह सात्विक है। हे भारत श्रेष्ठ, फल की कामना से और लोक दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजस मानो। शास्त्रों की विधि से हीन, अन्नदान रहित, मंत्रहीन और बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामस कहलाता है। देवता, द्विज, गुरु और विद्वान इसका पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का आचरण करना सात्विक तप है। जिस वाक्य से किसी का दिल ना दुखे, सत्य, प्रिय, हितकारी भाषण, स्वाध्याय का अभ्यास वाचिक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, मौन, आत्मनिग्रह और निष्कपट रहना यह मानसिक तप है। यह 3 प्रकार का तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योग युक्त होकर किया जाए तो सात्विक तप कहलाता है। जो अपना आदर और बढ़ाई करने के लिए दम पूर्वक किया जाता है, यह अनर्थ और क्षणिक तप राजस है। जो दुराग्रह से आत्मा को कष्ट देकर या दूसरे के नाश के लिए किया जाए उसे तामस तप कहते हैं। फल की इच्छा त्याग, उत्तम बुद्धि से, उत्तम स्थान से, सत्य पात्र के बदलने में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना दिए जाता है उसे सात्विक दान कहते हैं। जो दान प्रत्युत्कार अथवा किसी फल की इच्छा से कलेश पूर्वक दिया जाता है उसको राजस दान कहते हैं। अयोग्य समय में अयोग्य पुरुषों को असत्कार और निरादर के साथ जो दान दिया जाता है उसे तामस दान कहते हैं। ओम, तत् और सत के ये 3 ब्रह्म के नाम हैं। इन्हीं से आदिकाल में ब्राह्मण, यज्ञ और वेद होते हैं।
इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ, दान और तप आदि शास्त्रोक्त क्रियाएं ओकार उच्चारण के साथ करते हैं। मुमुक्ष जन फल की इच्छा न करके सत शब्द का उच्चारण का यज्ञ, तप और दान करती हैं। हे अर्जुन, सत शब्द का उच्चारण सद्भाव और साधु भाव में किया जाता है तथा मंगल आदि व्यवहारार्थिक कार्यों में सत कहलाते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा से रहित दान, तप और अन्य कर्म जो किए जाते हैं वह असत कहलाते हैं। पर इन लोक में ना परम लोक है और ना हितकारी है। तो इस प्रकार हमारा 17वें अध्याय का समापन होता है, जिसमें हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार ओम के उच्चारण, सत और असत के बारे में वर्णन किया और ज्ञानी और अज्ञानी मूर्ख व्यक्तियों के विषय में अपने विचार बताते हुए उनका परिचय दिया। तो आगे के अध्यायों के लिए हमारे चैनल हनुमान भक्ति सागर को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।